हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्या डिस्कस किया? डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस को देखा, उसके एक एक कीवर्ड का ऑपरेशन किया हमने कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो कहने को तो एक लेमैन के लिए बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, लेकिन इसके एक एक कीवर्ड को हमने कल डिस्कस किया। अगर उसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमने आज क्लास 2 है आपका लेक्चर 2, इसमें फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस करना है कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं। जो आज का हमारा फीचर है वो क्या है कि मेजर डिसीजंस मस्ट बी टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी मेजर डिसीजंस लिए जाएंगे उनको लेगा कौन? जिनको हम लोग इलेक्ट करेंगे, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। कल भी मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जरूरी नहीं कि हर कंट्री जहां पे इलेक्शन हो वहां वो डेमोक्रेसी है। ठीक है, उसी के रिलेटेड हम इसी पॉइंट पे एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जो 1947 में ही इंडिपेंडेंट हुआ 14 अगस्त को, तो तब से लेके अब तक पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें तो 3 बार मिलिट्री कू हो चुका है। मिलिट्री कू मैंने कल भी आपको बताया था कि जिसमें मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मिलिट्री जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर दी है। तो पाकिस्तानी हिस्ट्री में 3 बार हो चुका है। 1958 में 58 में किया था जनरल अयूब खान ने, 1977 में किया जनरल जियाउल हक ने, और फाइनली तो 1999 में पाकिस्तान में क्या हुआ, मिलिट्री कू जो हुआ उसमें परवेज मुशर्रफ ने जो है किसको हटाया, जो उस समय की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, और उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को जिसको लोगों ने इलेक्ट किया था, और उनका लीडर कौन था? नवाज शरीफ था। यानी उसकी गवर्नमेंट को हटा दिया और टेक ओवर कर दिया। जब टेक ओवर किया तो खुद को क्या डिक्लेयर किया पाकिस्तान का? एग्जीक्यूटिव जनरल। और बाद में 2002 में इसी की डेजिग्नेशन को चेंज करके खुद को क्या डिक्लेयर किया? एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि मिलिट्री ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। नेक्स्ट हमने क्या देखा? खुद इलेक्शंस करवाए। इलेक्शंस यानी क्या करवाया? रिफरेंडम। रिफरेंडम एक तरह का इलेक्शन है जिसमें आपको यस और नो में वोट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये रिफरेंडम इन्होंने कंडक्ट करवाया और फाइनली ये वो इलेक्शन जीत गए, और अगले 5 साल के लिए फिर से प्रेसिडेंट कौन बन गया? जनरल परवेज मुशर्रफ। तो ये रिफरेंडम कराने का मकसद क्या था, जबकि उसने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को तो टेक ओवर कर लिया था? तो फिर उसने करवाया क्यों? करवाने का मकसद यह था कि दुनिया को दिखाएं कि नहीं भाई, हम तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इन्होंने तो नवाज शरीफ को तो पहले ही उठा के फेंक दिया, और फिर दुनिया के सामने इनोसेंट बनने के लिए इलेक्शंस करवाए और खुद को बना दिया फिर से अगले 5 साल के लिए प्रेसिडेंट। और हालांकि वहां की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो पाक मीडिया था, उसने क्लेम किया, उसने ब्लेम लगाया कि ये जो भी इलेक्शंस हुए हैं ये टोटली फ्रॉड है, माल प्रैक्टिसेस हुई हैं इनमें। तो इससे पता क्या चलता है, मैंने आपको कल भी बताया, आज भी बताया कि डेमोक्रेसी जो है जरूरी नहीं हर जगह, हर कंट्री में जहां पे भी इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूल्स को, उनके फीचर्स को, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि जो पाकिस्तान में 1999 में जो मिलिट्री कू हुआ उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरथ्रो कर दिया गया। प्रेसिडेंट कौन बन गया? जनरल परवेज मुशर्रफ बन गया। लेकिन अभी उसने क्या किया, एक नेक्स्ट इसी के अंदर टॉपिक बनता है, हो सकता है आपको शॉर्ट में ये भी एग्जाम में पूछा जाए, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके, कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002। इसमें इन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स की। अमेंडमेंट मतलब चेंज, तब्दीली। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम चेंज करते हैं यानी अमेंडमेंट किया इसने, और जो अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में उसने इसको प्रेसिडेंट को ही और ज्यादा पावरफुल बना दिया। यानी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, चाहे वो प्रोविंशियल हो या नेशनल असेंबलीज हो, उनको अबॉलिश कर सकता है। प्रेसिडेंट अबॉलिश कर सकता है प्रोविंशियल असेंबलीज के लीडर्स को भी, नेशनल असेंबली के लीडर को भी, उन लीडर्स को जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है।
जनरल को तो किसी ने इलेक्ट नहीं ना किया, और जो इसने दुनिया को दिखाने के लिए एक इलेक्शन करवाया, वो इलेक्शन भी तो फ्रॉड था। मतलब कि जिनको लोगों ने इलेक्ट किया, इसने खुद को इतना एम्पावर कर दिया कि वो उनको भी एबॉलिश कर सकता था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो जो भी सिविलियन कैबिनेट थी, जो कैबिनेट थी जिनको लोगों ने इलेक्ट किया, ठीक है, वो किसके कंट्रोल में काम करेगी? सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में है कौन? सारे मिलिट्री ऑफिसर्स। यानी जिस सिक्योरिटी काउंसिल में मिलिट्री ऑफिसर्स है, वो सुपरवाइज करेंगे कैबिनेट की वर्किंग को। मतलब सिविलियन कैबिनेट है, उनकी वर्किंग है, जिनको लोगों ने इलेक्ट किया, वो क्या काम कर रहे हैं, उनको कौन सुपरवाइज करेगा? मिलिट्री ऑफिशियल्स। एट द सेम टाइम अगर हम लास्ट पॉइंट इसका डिस्कस करें, तो ये क्या कह रहा है कि पाकिस्तान में फिर से इलेक्शंस करवाए इन्होंने, असेंबली के मेंबर्स भी फिर से इलेक्ट हुए, रीजनल या नेशनल, लेकिन उनको जो पावर्स दी गई, बहुत लिमिटेड पावर्स दी गई। और सारी पावर्स किसके पास थी? परवेज मुशर्रफ के पास और मिलिट्री ऑफिशियल्स के पास। तो हमारा फीचर क्या था कि जो मेजर डिसीजंस वो कौन लेना चाहिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? जो इलेक्टेड है। तो यहां पे कौन ले रहा था? यानी अगर हम बात करें 2002 की, 2002 से 2008 तक की, तो कहां थी डेमोक्रेसी? क्योंकि इलेक्टेड लीडर्स के पास तो कोई पावर्स थी ही नहीं, सारी पावर्स तो मिलिट्री ऑफिशियल्स के पास थी, सारी पावर्स तो जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी, जो खुद भी जिस इलेक्शन से इलेक्ट होके आया वो भी फ्रॉड था। और मिलिट्री ऑफिशियल्स वो तो कोई इलेक्टेड मेंबर्स थे ही नहीं, और वो कैसे सुपरवाइज कर सकते उन लोगों को, उन लीडर्स को, उन मेंबर्स को जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, इससे पता चलता है कि जो पहला फीचर जो हमने कल भी डिस्कस किया डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में, कि हर कंट्री जहां पे इलेक्शंस होते हैं वहां डेमोक्रेसी नहीं होती, उसकी हमने पूरी केस स्टडी की कि जब 1999 में मिलिट्री कू हुआ पाकिस्तान में, तो उस समय क्या वो डेमोक्रेसी थी या वो सिर्फ एक दिखावा था। ठीक है, तो ये था हमारा पहला फीचर। स्टूडेंट्स जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, वो भी, उनको भी हमारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। हमारा जो भी टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उनको भी ज्वाइन करो। आपको हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और बिल्कुल गारंटी के साथ मिलेंगे दैट यू विल क्रॉस अबव 95 इन सोशल साइंसेस।